आप सभी को जान के हर्ष होगा कि 2 दिन पूर्व, 2 या 3 दिन पूर्व, 18 तारीख को रुड़की में, IIT रुड़की के जस्ट निकट में हमने वहाँ पे एक मंदिर के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न किया। हरि बोल। श्रीमान महामंत्र प्रभुपाद जी के शिष्य, जोनल सेक्रेटरी उत्तराखंड के, वो वहाँ पे थे और कुछ वरिष्ठ भक्त थे। तो वहाँ पे कार्यक्रम था। हम लोग वहीं पे थे कुछ दिनों से। ये स्थान IIT के बिल्कुल निकट है, निकटतम प्राइवेट कॉलोनी जो वहाँ पे स्थान लिया, वहीं पे हमारा सेंटर था काफ़ी टाइम से। आपके बीच में अभिषेक गोपीनाथ प्रभु आते हैं, वो वहीं से हैं, और प्रहलाद हरि प्रभु है जो पानीपत के सारा प्रचार कार्य देख रहे हैं, वो भी IIT रुड़की से हैं। श्री वासुदेव प्रभु है, कई सारे भक्त हैं कुरुक्षेत्र में, अन्य स्थानों पे, वो IIT रुड़की से हैं। पंजाबी बाग में, बहादुरगढ़ में, चंडीगढ़ में, कुरुक्षेत्र में लगभग आधे से ज़्यादा ब्रह्मचारी आश्रम IIT रुड़की से। कई सारे डिवोटीज है, तो ब्रह्मचारीज बने, कई सारे डिवोटीज वहाँ से PhD करके अलग अलग कॉलेजेस में जाके उन्होंने वहाँ प्रचार को लीड करे। जैसे फैकल्टीज़ बने NIT जयपुर में, IIT कानपुर में, NIT नागपुर में, IIT गांधीनगर, IIT जोधपुर, और कई जगह पे वहाँ पे जाके प्रचार कार्य में वो से दे रहे, कई अलग अलग शहरों में वहाँ से प्रचार कार्य हो रहा है। तो अभी तक वहाँ पे किराए पे हमारा स्थान था, तो अभी कॉलोनी के बीच में एक स्थान लेके उस पर भूमि पूजन हुआ, और शीघ्र अतिशीघ्र लगभग 1-1.5 वर्ष में हम आशा करते हैं वहाँ पे एक सेंटर, मल्टी स्टोरी सेंटर हमारा होगा। गौनिताय का छोटा सा मंदिर उसमें रहेगा। आप सभी का आशीर्वाद रहा तो ये शीघ्र अतिशीघ्र कार्य पूरा होगा। हरि बोल। कई भक्त पूछ रहे हैं कि हमारे रोहतक में सेंटर कब होगा। हरि बोल। कितने लोग चाहते हो? कितने लोग चाहते कि रोहतक में सेंटर हो और सेवा भी हम करें? हरि बोल। कितने लोग चाहते हैं कि हम उसके लिए रोहतक में सेंटर हम खाली देखने जाएं, सेवा कोई और करे? क्योंकि हो सकता है कि आपके रोहतक में शीघ्र सेंटर आ जाए। हरि बोल। परंतु सेवा के लिए कौन वॉलंटियर करेगा? कौन वॉलंटियर करेगा? देखो हाथ सब डाउन हो गया अभी। कौन कौन आएगा सेवा के लिए? समय देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सप्ताह में 5 मिनट के लिए आए संडे वाले दिन, नहीं, उससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, सारी सेवा यहाँ पे इम्पोर्टेड सेवा करने वाले नहीं होंगे। सेवा किसको करना होगा? भक्तों के। प्रभुपाद जी चाहते थे जहाँ पे सेंटर खोलते थे, हाँ, वहाँ के पे सेवा करने के लिए कहीं दूसरी जगह से लोग नहीं आते, तो वहीं के भक्त मिलकर सेंटर सेवा करते थे, है कि नहीं? तो अगर यहाँ पे सेंटर खुलता है तो आप सभी भक्त सब मिलकर थोड़ा थोड़ा समय भी देंगे, हाँ, तो हमारा सेंटर आसानी से चल जाएगा। ठीक है, हमारे हेड पुजारी तो हैं ही जगत कीर्तिकान प्रभु। बाकी ठीक है ना प्रभु जी? बाकी सारे डिपार्टमेंट आप मैनेज कर लीजिएगा। हरे कृष्णा। ठाकुर जी की कृपा रही, यहाँ पे भी शीघ्र अतिशीघ्र हो पाएगा। सभी आपके हरियाणा प्रांत में, हाँ, बहुत भव्य रूप से एक उत्सव मनाएगा। कौन सा उत्सव मनाएगा इसी महीने में? कौन सा मनाएगा? कौन सा उत्सव मनाएगा? गीता जयंती। गीता जयंती महोत्सव की जय। भगवद्वाणी ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जन्माष्टमी, राम, कृष्ण जन्म दिवस, रामनवमी, राम जन्म दिवस, गीता जयंती की भी वैसे ही उसी प्रकार से महिमा है। कोई व्यक्ति अपने जन्म से महान बनता है या कर्म से महान बनता है? जन्म से? जन्म से? कर्म से? कर्म से। ठीक है, ठीक है, पक्का कर्म से। किसी व्यक्ति का क्या इंपॉर्टेंट होता है? जन्म इंपॉर्टेंट होता है या कर्म इंपॉर्टेंट होता है? कर्म इंपॉर्टेंट होता है ना? जन्म तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है ना, कर्म इंपॉर्टेंट होता है। श्रील प्रभुपाद जी यही लेक्चर में बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति का जन्म से ज़्यादा उसके कर्म इंपॉर्टेंट होते हैं,
उसके जन्म के स्थान से ज़्यादा उसका कर्म का स्थान महत्वपूर्ण होता है। तो उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो मथुरा वृंदावन में हुआ, परंतु उन्होंने कर्म कहाँ पे किया? हाँ, कुरुक्षेत्र में, आपके हरियाणा में। ठीक है, तो क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ? प्रभुपाद जी बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा। प्रभुपाद बोल रहे कि उस दृष्टि से प्रभुपाद बोलते हैं कुरुक्षेत्र ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि भगवान के आने का कारण क्या था? भगवान के आने का कारण था समस्त जीवात्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करना, उनको अपने से भक्ति का संदेश देना। वो संदेश उन्होंने कहाँ पे दिया? कुरुक्षेत्र में दिया। कुरुक्षेत्र में आके उन्होंने वो संदेश दिया। और वो संदेश जब भगवान ने कुरुक्षेत्र में दिया या आपके हरियाणा में दिया, इस वजह से हरियाणा की महिमा बहुत स्पेशल हो जाती है। आप मुझे बताइए, भारत के इतने सारे राज्य हैं, लगभग कितने राज्य हैं? यूनियन टेरिटरी राज्य मिला के 31, 32 कुछ ऐसे हैं। हाँ, 32 हैं। हाँ, तो विभाजन हो के बढ़ते रहते हैं, नंबर भूल गए। इतने सारे राज्य यूनियन टेरिटरीज हैं, इनमें बताइए किसी एक का भी नाम बताइए जिसके नाम में राम, कृष्ण, विष्णु, हरि आता हो। किसी एक के राज्य बताइए, कोई एक राज्य बताइए जिसके नाम में भगवान का नाम आता हो। आंध्र प्रदेश में आता है, जम्मू कश्मीर में, तेलंगाना में, झारखंड में, असम, मिजोरम, मणिपुर में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, कहाँ पे आता है? सिर्फ एक हरियाणा है जिसमें हरि का नाम आता है, लेकर हरि का नाम। ठीक है, एक ही स्थान, एक ही राज्य है पूरे भारत। आप कहेंगे स्थान बहुत सारे हैं, शहर बहुत सारे हैं, परंतु शहर तो शहर होता है, जिला जिला होता है, परंतु कई कई जिलाओं का समावेश होकर एक राज्य बनता है, बड़ा राज्य। ऐसा एकमात्र राज्य है जिसके नाम में क्या आता है? हरि आता है। अभी गीता जयंती के समय में कुछ दिन पूर्व माननीय प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र आए थे, तो ये जो बात हम कह रहे हैं इसको सरकार, राज्य सरकार भी एक्नॉलेज करती है। वो भी बोल रही थी माननीय प्रधानमंत्री की हरि की धरा हरियाणा में स्वागत है। कितने लोगों ने वोट देखा इस प्रकार से पड़ा हुआ, हरि की धरा देखा आपने? वो भी लिख रहे थे हरि की धरा, सरकार भी एक्नॉलेज कर रही है ये स्थान आपका किसका है? हरि की धरा है, भगवान हरि की धरा है, हरियाणा। उसका हरियाणा नाम क्यों पड़ा? अगर आपने भागवत पढ़ी होगी तो प्रथम स्कंद में देखेंगे भगवान का एड्रेस कहाँ था, रहते कहाँ थे भगवान, शादी वादी करके कहाँ पे उनका एड्रेस था बताइए? द्वारका में। कोई उनको गिफ्ट भेजना है अमेज़न पे, क्या एड्रेस डालेंगे? कौन सा? द्वारका का, ठीक है ना? एड्रेस था भगवान का द्वारका। परंतु द्वारका में रहते कम थे, हमेशा अपने भक्तों से मिलने कहाँ पे आते थे? हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ आने पड़ता। हर थोड़े दिन में चक्कर लगा रहे हैं, कहाँ इंद्रप्रस्थ आ रहे, फिर इधर उधर, इधर अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो द्वारका से जब हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ की तरफ आते थे तो पश्चिम दिशा से उधर से आते थे, तो अनेक स्थानों से क्रॉस करते हुए आते थे, विशेषकर हरियाणा से क्रॉस करते थे। कहाँ से क्रॉस करते थे? इस स्थान से क्रॉस करते थे। इसके पुराने समय में इसका नाम जो थे, हाँ, कुरुजांगल प्रदेश इत्यादि नाम से इसको जाना जाना था। आर्यव्रत, कुरुजांगल प्रदेश, इस नाम से उसको जाना जाना था। तो जब इस स्थान से वो भगवान आते थे और हस्तिनापुर की तरफ जा रहे होते, पहले ही खबर आ जाती थी, समाचार हो जाता था कि क्या हो रहा है, श्री नंदन देवकी नंदन यहाँ से आने वाले हैं। और इस प्रदेश के सारे निवासी सड़क पे आ जाते थे ठाकुर जी को देखने के लिए तो और भी जगह एकत्रित होते, पर यहाँ पे और उत्सुकता से आते, और या कभी इंद्रप्रस्थ से वापस जा रहे होते तो भी एकत्रित हो जाते थे। और जैसे ही ठाकुर जी यहाँ से निकलते थे, सब के सब निवासी, चाहे राजा हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सेनापति हो या साधारण प्रजा हो, सभी के सभी उतर आते थे ठाकुर जी के सामने खड़े होके, दोनों हाथ आगे बढ़ाते हुए क्या बोलते थे? हरि आना, हरि हमारे घर में आना, हरि आना, हरि आना। हाँ, आना को आप
यहाँ पे देसी आना बोलते हैं, हरियाणा। तो हरियाणा करते करते क्या हो गया, हरियाणा। यहाँ से आया शब्द हरियाणा। तो वहाँ से आप सब इतने सौभाग्यशाली हैं, आप सभी के पूर्वजों ने पर्सनली भगवान को खड़े होके अपने यहाँ इनवाइट किया हुआ है, हरियाणा। हरियाणा, इसी वजह से हरियाणा नाम पड़ा हुआ है। तो ये उन सौभाग्यशाली लोगों का स्थान है जहाँ पे ठाकुर जी को पर्सनली इनवाइट करके आप लोग रहे हैं। तो कि इतना भाव भरा निमंत्रण दिया कि भगवान ने अपना नाम ही दे दिया पूरे स्थान को। हमने आजामिल की कथा सुनी है। आजामिल ने क्या किया था, आजामिल ने अनजाने में है नारायण नारायण अपने बेटे को बुला रहा था, पर उद्धार तो उसका हो गया नारायण बुलाने से। तो वैसे ही यहाँ पे कितने भी लोग हैं अपना एड्रेस बोलते टाइम हरियाणा 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 बोलते रहते हैं, ना जाने जान के ना जानते हुए अनजाने में जानबूझ के अब या बस ऐसे ही बोलते हुए ना जाने कितनी बार हरियाणा बोल बोल के कितनी बार भगवान हरि का नाम ले लिया, लिया कि नहीं लिया, ना जाने कितनी बार हरि का नाम ले लिया, कितनी बार शुद्ध हो गया। ये भगवान की कृपा थी आपके पूर्वजों के ऊपर। कि उन्होंने प्रेम से बुलाया था तो भगवान ने बोला कि तुम्हारे कई कुलों का उद्धार होगा। क्यों, कैसे उद्धार होगा, उनका क्षेत्र ही मेरे नाम से जाना जाएगा और अपना एड्रेस बोलेंगे, लिखेंगे एंड में क्या, हरियाणा। हरी हरी आ जाएगा तो बस लोगों का उद्धार चालू हो जाएगा। ये पवित्र स्थान है जहाँ पे भगवान ने अपना संदेश देना के लिए चूज़ किया, जहाँ पे भगवान को स्वयं बुलाया गया। और अभी भगवत गीता जयंती मनाई गई। गीता जयंती हमें क्या स्मरण कराती है। मान लीजिए कोई पिताजी, कोई व्यक्ति है, उसके वृद्ध पिताजी हैं, बिस्तर पे लेटे हुए हैं, उसने बोला, पिताजी ने बुलाया, बेटा बेटा बेटा, भागते हुए गया, हाँ पिताजी, बेटा बहुत तेज सर दर्द हो रहा है, जाके भाग के दवाई ले आया, ये वाली दवाई ले आया, दवाई का नाम बताया। बेटा भागते हुए गया और तुरंत एक गिलास पानी ले आया। बोला पानी नहीं चाहिए बेटा, भाग के ये दवाई ले आ। फिर बेटा भागते हुए गया, एक गिलास दूध ले आया। फिर पिताजी ने बोला बेटा दूध नहीं चाहिए, जा ये दवाई ले आ। बेटा गया भागते हुए, क्या ले आया, रबड़ी ले आया कटोरे में। बोले बेटा ये नहीं चाहिए मुझे, ये दवाई ले आ। बेटा जाके लस्सी ले आया। तो क्या बेटे की सेवा हुई या नहीं हुई, क्या बात कर रहे, सेवा नहीं हुई, क्या प्रॉब्लम है सेवा में। हाँ मांग रहे दवाई और वो ला रहा है रबड़ी, दूध लस्सी, हाँ जो भी। वो क्या कर रहा है पिताजी, जब वो दवाई बोल रहे हैं वो उसको इग्नोर कर रहा है, ये सुन नहीं रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है। सेवा तब प्रारंभ होती है जब हम सुनना प्रारंभ करते हैं। मैं हरियाणा पे थोड़ा रिसर्च कर रहा था, तो भारत के समस्त प्रदेशों में जो सबसे ऊपर के 2 प्रदेश हैं वेजिटेरियन होने में, वो है राजस्थान और हरियाणा। हरि बोल, शाकाहारी लगभग 76-77% राजस्थान और हरियाणा आते हैं, लगभग टॉप 2। भारत के कुछ प्रदेश हैं जिनका शाकाहारी 3% 4% भी है। परंतु हरियाणा इतना पवित्र प्रदेश है, क्यों, यहाँ पे आपके पूर्वजों ने भगवान को आमंत्रित किया है। इस वजह से अभी तक लोगों के अंदर में काफ़ी लेवल तक की का पवित्रता बना हुआ है। कई सारे लोग आजकल तो मेडिकल साइंस के माध्यम से भी भ्रम फैलाया जाता है, अगर शारीरिक बल चाहिए तो तुम्हें मांसाहार खाना पड़ेगा, अंडा खाना पड़ेगा, ये खाना पड़ेगा, नहीं तो कमज़ोर रह जाओगे, ये रह जाओगे, मर जाओगे, फलाना हो जाएगा, ढिमाका हो जाओगे। पर ये सारे भ्रमों को धूल में उड़ाने वाला प्रदेश है हरियाणा, क्योंकि सबसे ज़्यादा पहलवान एथलीट कहाँ से निकलते हैं, हरियाणा से निकलते हैं। और सबसे ज़्यादा बड़ा वेजिटेरियन स्टेट हरियाणा ही है। और कई सारे पहलवान एथलीट सब
वेजिटेरियन होते हैं अधिकतर होते कि नहीं होते? तो ये देखिए, दूसरा सिर्फ ऐसे नहीं कि वेजिटेरियन ही है, भगवान के भक्त भी हैं। अगर सर्वे किया जाए सो लगभग 4 में से 3 नहीं तो 3 में से 2 घरों में तो निश्चित रूप से आपको गोपाल जी की पूजा करते हुए मिल जाएंगे। कितने लोगों के घर में गोपाल जी है? देखिए कईयों के घर में गोपाल जी पहले से, इस्कॉन में जुड़ने के पहले से कितने लोगों के घर में थे? देखिए सभी के घर में। तो हर एक घर में प्राय ऐसे नहीं कि किसी देवता, परंतु स्वयं भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा हो रही है। प्राय श्री कृष्ण के उपासक हैं, उनके विग्रह के ऑलरेडी पूजा कर रहे हैं। हरि, भगवान हरि के उपासक है, भगवान हरि को पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, आरती करते हैं। परंतु एक चीज भगवान की हरि की सेवा करने में हम कई बार ध्यान में रहेंगे कि अगर हम किसी की सेवा करना चाहते, जैसे यहाँ पे बेटा अपने पिताजी की सेवा करना तो चाह रहा है, परंतु सेवा करने में क्या त्रुटि कर रहा है? वो क्या त्रुटि कर रहा है? उनकी आज्ञा को सुन नहीं रहा है ना? तो अगर हमें किसी की सेवा करनी है तो सेवा शुरू होती है सुनने से। हम सुनेंगे, समझेंगे, फिर हमें पता करना है कि फिर हम भागेंगे दौड़ेंगे तो तब ठीक रहेगा। अगर हम सेवा शुरू करने जा रहे हैं बिना सुने कि व्यक्ति क्या कह रहा है, तो फिर उस सेवा की बजाय कई बार गड़बड़ भी हो जाता है। तो इसी वजह से गोपाल जी की सेवा अगर करनी है, सबसे महत्वपूर्ण है ठाकुर जी हमसे कह क्या रहे हैं ये सुनना। और ठाकुर जी क्या कह रहे हैं ये कैसे पता चलेगा? रात में सपने में आके बोलेंगे? ठाकुर जी ने 5000 वर्ष पूर्व ही हमें बोल के चले गए। क्या बोल के चले गए? भगवत गीता बोल के गए हमारे लिए। तो वो ठाकुर जी का पर्सनल मैसेज है हमारे लिए, जो भगवान पहले ही बोल के गए, ये हमें पालन करना है। अब भगवत गीता कह सकते हैं कि भाई ठीक है, हमने जानते हैं, हमारे पास है भगवत गीता, परंतु भगवत गीता पहले अध्याय के अंदर में अर्जुन बोल रहे हैं हाँ मैं नहीं लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा, इस वजह से नहीं लड़ूंगा, इस वजह से नहीं लड़ूंगा। कृष्ण है वहां पे सामने, परंतु तभी बोले मैं इस वजह से नहीं लड़ूंगा, इस वजह से नहीं लड़ूंगा। एक के बाद एक कारण, रीजन दिए जा रहे हैं। फाइनली भगवान वहां पर मुस्कुराते रहते, कुछ नहीं बोलते। अर्जुन बोलते 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 दुखी होते चले जाते, दुखी होते रहते। फाइनली अर्जुन बोलते हैं कार्पण्य दोषो वहता स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि मां त्वां प्रपन्नम। कार्पण्य दोष अपहता स्वभाव, भगवान मैं कृपणता के दोष से प्रभावित हो गया हूँ। समूढ़ चेता, मेरा चित्त पूर्ण रूप से भ्रमित हो गया है, इस वजह से अब मैं कुछ सही गलत नहीं समझ पा रहा हूँ। इस प्रकार से मैं क्या कर रहा हूँ? पृच्छामि त्वाम धर्म, मैं आपसे धर्म पूछ रहा हूँ। यश श्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, मेरे लिए श्रेष्ठ क्या होगा ये आप मुझे बताइए। मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है आप मुझे बताइए। अभी तक तो मैं बहुत कुछ बात कर रहा था, मैं कह रहा था ये श्रेष्ठ है, ये लड़ना नहीं श्रेष्ठ है, ये नहीं श्रेष्ठ, परंतु सब करके मैं देख रहा हूँ मैं सुखी नहीं क्या रह रहा हूँ, दुखी रह रहा हूँ। तो मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है मुझे बताइए। यश्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधे माम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपका आश्रय लेता हूँ, माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका आश्रय लेता हूँ। प्रपन्नम शब्द से ही आपके ये शब्द आया पैरीपैणा, पैरीपैणा इसी प्रपन्ना से आया है। मैं आपके शरण लेता हूँ, आप मुझे कृपा करके अपने शरण लीजिए, मुझे आप बताइए। अब मैं अपना आर्ग्यूमेंट नहीं करूँगा। तो गीता को भगवान बोलते हैं राज विद्या राज गुह्यम, कि ये राज विद्या है और बहुत बड़ी सीक्रेट है। सीक्रेट कैसी है भैया? 700 श्लोक तो पब्लिश हुए सबके सामने हैं। सीक्रेट कहाँ से हो गया? सीक्रेट है गीता का कोई श्लोक? सारे के सारे आप खोल के देंगे, मैं बोलूँ 6 चैप्टर का 9वां श्लोक खोला, आप खोल देंगे, सीक्रेट क्या उसमें? सीक्रेट क्यों है?
जब तक आप बोलेंगे कि हाँ मुझे अपने हिसाब से मुझे समझ में आ रहा है ये किया जाए, तो गीता के वो श्लोक का अर्थ आपके लिए क्या सीक्रेट बना रहेगा। गीता तभी समझ में आएगी जब शरणागति यानी कि समर्पण का भाव, विनम्रता का भाव, बिना विनम्रता के भाव के बहुत सारे वेद शास्त्री होने से भगवत गीता समझ में नहीं आ सकती। ये बहुत महत्वपूर्ण है। गीता समझने के लिए ये विनम्रता का भाव चाहिए होता है, वरना अर्जुन यही बोल लेते हैं कि मेरे हिसाब से, इस प्रकार से लोग बोलते हैं मेरे हिसाब से ये करना चाहिए, मेरे हिसाब से मैं ये वाली भक्ति कर लूँ, मेरे हिसाब से मैं वो वाला कर लूँ, मेरे हिसाब से ये फलाना कर लूँ, मेरे हिसाब से काम चलेगा तो नहीं चलेगा। इसी चीज़ को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपनी भक्ति कैसे करनी है, मन मना भक्त तो बोल दिया, अपनी भक्ति ये भगवत गीता कैसे पालन करनी है, यही चीज़ पाने के लिए श्री कृष्ण चंद्र गौरचंद्र बन के पुनः प्रकट हुए। तो ये चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष पूर्व जब नदिया में प्रकट हुए, उसके बाद उन्होंने संन्यास लिया, पुरी गया, पुरी से दक्षिण भारत यात्रा पे निकल गए। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। तो अब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे, तो चलते चलते चैतन्य महाप्रभु कावेरी नदी के किनारे एक बहुत सुंदर से स्थान पर पहुंचे। कावेरी नदी दक्षिण में बहुत अत्यंत पवित्र नदी है दक्षिण भारत के। वहाँ पे स्थान पे पहुँचे, एक द्वीप था कावेरी और कोलिंदम के बीच में, दो नदियों के बीच में। इस द्वीप का नाम है श्रीरंगम। क्या नाम है? भगवान की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से 2-3 दिन बाद मैं श्रीरंगम ही जा रहा हूँ। आपको बताते हो कृष्णा विलिंग, लेट्स सी। चैतन्य महाप्रभु जब श्रीरंगम पहुंचे, बहुत पवित्र स्थान है श्रीरंगम। वहाँ पे रंगनाथ स्वामी जी के विग्रह है। किसके विग्रह है? कौन कौन गया है श्रीरंगम? तो रंगनाथ स्वामी जी के श्री विग्रह है। रंगनाथ स्वामी की आराधना स्वयं सूर्यवंशी खानदान में, सूर्यवंश ने इसकी आराधना होती थी। इक्ष्वाकु इत्यादि ने इसकी आराधना की, दशरथ महाराज तक आराधना हुई। उसके बाद ये भगवान रामचंद्र ने विग्रह दिए विभीषण को, और वहाँ पे जाके श्रीरंगम में जाके स्थित हुए। लंबा कहानी है, उसमें नहीं जाएंगे। श्रीरंगम में वहाँ पे भगवान रंगनाथ दक्षिण दिशा की तरफ फेस करते हुए वहाँ पे विराजमान है। वहाँ पे उनकी आराधना हो रही है, और पूरा नगर ही उस मंदिर की दीवारों के अंदर में बना हुआ है। 7 दीवारें हैं जिसके अंदर में पूरा नगर बसा हुआ है। प्रतिदिन चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे देवालय जाते थे। वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जब पहुँचे, चतुर्मास प्रारंभ हो गया है, और चतुर्मास प्रारंभ होने पे महाप्रभु सन्यासी होने के नाते चतुर्मास में ट्रैवल नहीं करते। 4 महीने वहीं पे निवास किए, एक ब्राह्मण वेंकट भट्ट के घर में। वेंकट भट्ट बहुत प्रसिद्ध हमारे षट गोस्वामी से गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिताजी हैं, उन्हीं के घर में रहे। वेंकट भट्ट के भाई थे तिरुमल भट्ट, वेंकट भट्ट, दोनों बहुत वहाँ। वेंकट भट्ट हेड प्रीस्ट थे वहाँ के, और वो वहाँ पे सेवा संभाल रहे थे रंगनाथ जी की। उन्होंने आमंत्रित किया चैतन्य महाप्रभु के यहाँ रहने के लिए। प्रतिदिन चैतन्य महाप्रभु देवालय जाते थे भगवान के, रंगनाथ जी के दर्शन करने के लिए।
और जाते थे चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते हुए, हजारों लाखों लोग दर्शन करने के लिए आते थे, रंगनाथ जी के भी, उससे ज़्यादा चैतन्य महाप्रभु के भी। तो जब उस दिन दर्शन करने जा रहे थे तो देखते थे प्रतिदिन एक वहीं पे मंदिर में जो अलग विशाल विशाल चार दीवारियाँ बनी हुई थी, तो चैतन्य महाप्रभु जब दर्शन करने जाते थे भगवान रंगनाथ जी के, तो वही रंगनाथ जी के दर्शन करते टाइम प्रतिदिन देख रहे थे एक ब्राह्मण था, वो क्या कर रहा था, वो संस्कृत भाषा में जो भगवद गीता है उसका उच्चारण करने का प्रयास कर रहा था। मैं क्यों बोल रहा हूँ प्रयास कर रहा था, क्योंकि उसकी संस्कृत भाषा बहुत अच्छी नहीं थी, अशुद्ध उच्चारण था। आज से 500 वर्ष पूर्व प्रायः ब्राह्मणों को संस्कृत आती ही आती थी, प्रायः के तो आती ही सभी को आते थे, वो भी दक्षिण भारत के दक्षिण भारतीय ब्राह्मण, तो उनको तो संस्कृत बहुत ही अच्छे से आती थी, उनको बहुत अच्छे से संस्कृत आती थी। और उस जमाने में अगर किसी ब्राह्मण को संस्कृत नहीं आ रही हो, आप यही समझ लीजिए आजकल का कोई बहुत बड़ा हाई फाई कॉन्वेंट स्कूल हो किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में, और वहाँ पे एक बच्चे को अंग्रेजी ना आती हो तो बाकी बच्चे क्या करेंगे उसका, चिढ़ा चिढ़ा के इतना मजाक बना देंगे उसका, मुंह छुपाने के लिए घर भाग जाएगा, कभी स्कूल नहीं आएगा। ये ब्राह्मण को संस्कृत भी नहीं आती थी अच्छे से उच्चारण, और तो और एक तो संस्कृत आती नहीं थी, वो देवालय में सबके सामने किनारे दीवार के किनारे बैठ के वो प्रतिदिन गीता को उच्चारण करता जिसकी पूरी लिपि संस्कृत में थी। एक तो संस्कृत आती नहीं, अशुद्ध उच्चारण है, उसके बाद जोर बोल बोल के गीता उच्चारण कर रहे हो, तो क्या होगा। जितने लोग वहां से आते जाते थे वो क्या करते थे, उपहास करते थे, मजाक बनाते थे, चिढ़ाते थे, निंदा करते थे, ये करते थे। परंतु भाई किसी का लगातार मजाक उड़ाया जाएगा तो खराब तो लगेगा ही, उपहास भी होगा, परंतु वो चुपचाप विनम्र भाव से कुछ दिखाने के लिए नहीं कर रहा था, चुपचाप अपना उच्चारण करता रहता है, और लोग हंसते रहते, कहाँ का ब्राह्मण आ गया फटीचर, ये वो पता नहीं जो जो लोग उसको बोलते थे, वो अपना उच्चारण करता रहता था। चैतन्य महाप्रभु उसको ये देख रहे थे, और जब देखते आते हैं चैतन्य महाप्रभु आते जाते देखते थे उसको, तो एक चीज और देखते थे, उसके अंदर खाली गीता उच्चारण ही नहीं कर रहा है, कुछ अद्भुत अद्भुत लक्षण भी प्रस्तुत कर रहा है। एक दिन चैतन्य महाप्रभु देवालय से आते टाइम जो वो ब्राह्मण जहाँ उच्चारण करता वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु रुक ही गए और बोलने लगे कि ये विप्र, ये ब्राह्मण, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, क्या उच्चारण कर रहे हो। विप्र कहे प्रभु आमार शब्दार्थ ना जानी, शुद्धा शुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी। बोल रहे कि ये जो मैं गीता पढ़ रहा हूं इसका मैं शब्दार्थ नहीं समझ पा रहा। भाई तुम संस्कृत में उच्चारण कर रहे हो, क्या क्या है इसका। बोले नहीं नहीं, मैं इसका कुछ शब्दार्थ समझ में नहीं आ रहा, मैं तो बस ऐसे उच्चारण कर रहा हूँ। और बोलता है कि भाई मेरा उच्चारण ठीक नहीं, मुझे पता है, शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़ी, कभी शुद्ध पढ़ता हूँ कभी अशुद्ध पढ़ता हूँ, कभी मेरा प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ सही है, कभी मेरा प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ है। शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़ी, जब शुद्ध अशुद्ध अशुद्ध जब नहीं पढ़ पा रहे हो तो पढ़ ही क्यों रहे हो, कुछ और कर लो, मंदिर की सफाई कर लो, आरती कर लो, अभिषेक कर लो, हाँ कोई और हजारों तुलसी का माला बना लो, फूल माला बना लो, गार्डनिंग कर लो, हाँ भगवान की कई सेवा है ब्राह्मण कर सकते हैं, कुछ और सेवा कर लो, यही क्यों कर रहे हो, शुद्ध अशुद्ध गीता क्यों पढ़ रहे हो। तो उन्होंने बोला एक चीज है, गुरु आज्ञा मानी, कि मेरे गुरु जी एक चीज कह के गए हैं। कौन कह गए, गुरु जी ये कह गए कि तुम्हें प्रतिदिन सुबह से शाम तक क्या करना है, गीता उच्चारण करना है। पर बोला मैंने गुरु जी,
गुरुजी मुझे तो उच्चारण करना आता नहीं। बोले आता हो या ना आता हो, तुम्हें क्या करना है? गीता उच्चारण करना है। अरे नहीं गुरुजी, ये चीज नहीं किया उसने कि ये वाली चीज की वजह मैं ये वाली चीज करूंगा तो ज्यादा अच्छे से करूंगा, वाला में मैं ज्यादा अच्छा हूं, मेरा टैलेंट समझा नहीं जा रहा, ये नहीं जा रहा, वो जा रहा ना। उसने एक चीज कहा, क्या? ठीक है गुरुजी, मुझे आता नहीं, फिर भी आप कह रहे हैं तो मैं क्या कर रहा हूं? प्रयास करता हूं। और प्रतिदिन वो उच्चारण करने का प्रयास करता था। क्या उच्चारण कर पाता था? बोलिए बोलिए, कर पाता था या नहीं कर पाता था? नहीं कर पाता था। प्रोनाउंसिएशन ठीक होता था या गलत होता था? शब्दार्थ समझ में आता था या नहीं समझ में आता था? तब भी कर रहा था। चैतन्य महाप्रभु ने देखा, बोले ठीक है विप्र, तुम उच्चारण कर रहे हो, अशुद्ध उच्चारण कर रहे हो, शब्दार्थ नहीं समझ में आ रहा, परंतु मैं एक चीज देख रहा हूं। चैतन्य महाप्रभु बोले, एक चीज मैं ये जो देख रहा हूं वो ये मैं देख रहा हूं कि जब तुम गीता उच्चारण कर रहे हो तो बीच बीच में शरीर तुम्हारा कांपने लग जाता है। शरीर का रोम रोम तुम्हारा बीच बीच में खड़ा हो जाता है। कभी कभी आवाज लड़खड़ाने लग जाती है और तुम कितना भी छुपाते हो, कितना भी छुपाते हो, इधर उधर मुड़ते हो, तुम्हारे आंखों से आंसू निकल के तुम्हारे शरीर के वस्त्र भी भीगते जा रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका राज है, ऐसा कौन सा अर्थ है जो तुम गीता पढ़ते हुए आस्वादन कर रहे हो? बोलते रहो शब्दार्थ ना जानी। क्या बोला? शब्दार्थ ना जानी, मेरे को तो अर्थ समझ में नहीं आते, परंतु तुम्हें ऐसा कौन सा अर्थ समझ में आ रहा है गीता पढ़ते हुए जिसकी वजह से तुम्हें अंदर ये लक्षण आ रहे हैं? कुछ तो अर्थ आ रहा है समझ में। तो क्या बोलते हैं? विप्र बोलते हैं कि जैसे ही मैं गीता पढ़ने का प्रयास कर रहा हूं तो क्या हो रहा है? जैसे मैं गीता पढ़ने का प्रयास करता हूं, मैं गीता पढ़ भी नहीं पाता, परंतु जैसे ही मैं प्रयास करता हूं गीता पढ़ने का, गुरु जी की कृपा से क्या होता है कि श्लोक पढ़ते ही मुझे कुछ घोड़े दिखाई पड़ते हैं, घोड़े के पीछे रथ दिखाई पड़ता है, रथ पे पीछे पैसेंजर में अर्जुन खड़े हुए हैं और ड्राइवर सीट पे हमारे ठाकुर जी त्रिलोकीनाथ सर्वलोक महेश्वरम हमारे भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए हैं और घोड़ों की जो म्यान है उन्होंने अपने हाथों में ले रखी है। और हमारे ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? जो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं वो क्या बन गए हैं? हाँ? उस अर्जुन के क्या बन गए हैं? ड्राइवर बन गए हैं। और मुझे एक चीज समझ में आ रही बार बार, मुझे ये चीज जान के अद्भुत लग रहा है, मेरे जो स्वामी हैं इतने मेरे पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, अलग अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, और यहाँ पे क्या बने हुए हैं? अपने भक्त पे कृपा करने के लिए इतने दयालु हो गए हैं, विनम्रता के ड्राइवर बन गए हैं। ये देख देख के जब भी मैं गीता पढ़ता हूँ मेरे सामने सिर्फ यही दृश्य आ जाता है कि मेरे ठाकुर जी वहाँ पे आके कर रहे हैं। जैसे वो व्यक्ति बोलता है और बोलते बोलते उसकी आंखें फिर से झलक जाती हैं, चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं? उसको गले लगा लेते हैं। हरि वो। और गले लगाते हुए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं गीता पढ़ने अभी तक यहाँ पे कई सारे द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी यहाँ पे सारे घूम रहे हैं, ठीक है। इन सारे द्विवेदी चतुर्वेदी चतुर्वेदी में गीता पढ़ने का असली अधिकार तुम्हारा है। हरि वो। गीता पढ़ने का असली अधिकार किसका है? तुम्हारा है। कि ये तुम्हारा गीता पढ़ने का अधिकार है। क्यों गीता पढ़ने का तुम्हारा अधिकार है? हाँ, बोले गीता पढ़ने का एक्चुअली में असली अधिकार तुम्हारा है। और जब इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु उसको गले लगा रहे, ये लगा रहे, तब वो
ब्राह्मण होता है बहुत गदगद हो जाता है और बोलता है एक और चीज, अभी मुझे एक और साक्षात्कार हो रहा है। क्या साक्षात्कार हो रहा है? वो बोलता है मुझे एक साक्षात्कार अभी हो रहा है जो अभी तक नहीं हुआ। डेली गीता पढ़ता हूँ, मुझे ठाकुर जी का दया कृपा नजर आती है, कैसे वो ठाकुर जी हमारे क्या बन गए हैं, अर्जुन के ड्राइवर बन गए हैं। परंतु आज मुझे एक और साक्षात्कार हो रहा है, अभी अभी तुरंत हो रहा है। वो क्या? वो ठाकुर जी जो अर्जुन के ड्राइवर बन गए हैं, उसके सारथी बन गए, उसके घोड़ों की रज्जों को अपने हाथों में ले रखा है। मुझे लग रहा है वही ठाकुर ड्राइवर जी मेरे सामने आ गए। हो ना हो, आपको देखकर जो मेरा आनंद, गीता पढ़ने में जो मुझे आनंद आ रहा, भगवान ने बोला ना तुम्हें क्या आनंद आ रहा है, बताओ बताओ। हो ना हो, जो आनंद मुझे गीता पढ़ने में आ रहा है, वो आनंद अभी मेरा 1000 गुना बढ़ गया है आपको देख के। हाँ? तो वो जो मुझे आ रहा है, वो मुझे आपको देख के आ रहा है। निश्चित रूप से आप ही वही गीता वक्ता है जो आके मेरे को बोल रहे हैं कि गीता पढ़ने का अधिकार तुम्हारा है। और भगवान के चरणों में गिर जाता है। भगवान चुपचाप उसको उठाते, फिर से गले लगाते, बोले अभी चुप रहना, ठीक है, चुप रहना, ये बात किसी और को अभी नहीं बतानी है, ठीक है। तो अब क्या करता था वो गीता पढ़ने वाला ब्राह्मण? वेंकट भट्ट के घर हर दिन आ जाता था पढ़ने के लिए। देखिए, गीता का अर्थ समझना, इस लीला से चैतन्य महाप्रभु बहुत रूप से, अच्छे रूप से बता रहे हैं। गीता पढ़ने के लिए, क्या गीता का अर्थ समझने के लिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन चाहिए? एकेडमिक क्वालिफिकेशन समझते हैं क्या होता है? हिंदी में क्या कहेंगे एकेडमिक क्वालिफिकेशन को? एकेडमिक को क्या कहेंगे? शैक्षिक योग्यता चाहिए कुछ? कोई बहुत बड़ा विद्वान होना चाहिए? किसी को चतुर्वेदी शास्त्री इत्यादि होना चाहिए? किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी है तो क्या वो मेडिकल की किताब समझ सकता है? बोलिए। कोई व्यक्ति की अंग्रेजी बहुत अच्छी है, उसके सामने मेडिकल की किताब रखो और उससे बोलता अब इसमें देख के जरा मुझे दवाई देना, आप लोगे ऐसे किसी से? नहीं लोगे। अगर किसी की अंग्रेजी अच्छी ना हो तो भी अगर किसी ने बड़े वरिष्ठ अनुभवी डॉक्टर के अंदर में रह के कई वर्ष सेवा किया है, तब उसको कोई मेडिकल नॉलेज समझ में आएगी। ये साधारण भौतिक ज्ञान में भी होता है कि नहीं होता है? उसी प्रकार से भगवत गीता जब कोई भगवान के प्रति समर्पित होगा या भगवान के शुद्ध प्रतिनिधि गुरु के प्रति समर्पित होगा, तो क्या होगा? उसको गीता समझ में आना शुरू होगी। एक बार श्रील प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे, भक्तों से पूछा समस्त शास्त्रों का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक बताओ। सारे भक्त अलग अलग बोलने लगे, मन बनाओ बहुत भक्तों, कोई बोला सर्वधर्मान परित्यज्य, कोई बोला सवै पुंसा मनोबर्त कृष्णस्तु भगवान से, अलग अलग बोलने लगे। प्रभुपाद जी शांत रहे। फाइनली जब भक्त लोग नहीं बात, तब प्रभुपाद जी ने एक श्लोक बोला। क्या बोला? मेरे पीछे बोलिए। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्यैव कथिता है अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। बोले अगर किसी की भगवान पे पूर्ण श्रद्धा हो और इतनी श्रद्धा उसकी भगवान के शुद्ध प्रतिनिधि गुरु पे हो, तब उसको क्या होगा? तस्यैव कथिता है अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। उसको सारे शास्त्रों के अर्थ पूर्ण रूप से प्रकाशित होते चले जाएंगे। शास्त्रों के अर्थ समझने के लिए कोई बहुत बड़ा विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, धार्मिक या भगवान हमारी विद्वता से पकड़ में नहीं आने वाले, भगवान हमारी योग्यता से, मैनेजिंग एबिलिटी से पकड़ में आने वाले नहीं, भगवान हमारी फंड रेजिंग एबिलिटी से पकड़ में आने वाले नहीं, भगवान हमारे प्रवचन देने की बहुत अच्छी कैपेसिटी से पकड़ में आने वाले नहीं, भगवान हमारे सुरीली कंठ से पकड़ में आने वाले नहीं। भगवान के पास गाने वाले तो बड़े बड़े गंधर्व इत्यादि हैं। हाँ? भगवान तो स्वयं लक्ष्मीपति हैं, हमारी डोनेशन से क्या भगवान लुभेंगे? ठीक है, भगवान
इन सब से कुछ पकड़ में नहीं आने वाले हैं। भगवान कब किसी भक्त को प्रकाशित करते हैं? भगवान जब देखते हैं कि ये भक्त पूर्ण रूप से समर्पित है, किसके प्रति? गुरु परंपरा के प्रति समर्पित है, हाँ, आचार्य परंपरा के, तब भगवान धीमे उसको प्रकाशित करते हैं। यहाँ पे ये सिंपल सा ब्राह्मण था, इसकी कोई स्कॉलरली विद्वता नहीं थी, और उसके गुरु ने उसको वो आज्ञा दी जिस चीज में बिल्कुल निपुण नहीं था। निपुण तो छोड़े, जिस चीज में जो उसका वीक पॉइंट था वही करने के लिए क्या दे। बड़ा मुश्किल कार्य है। आप वो चीज करने को आपको सेवा मिल सकती है जिस चीज में आप बहुत अच्छे हो, जो चीज आप खुल के करो, जो चीज खुशी खुशी कर पाओ, हाँ, जो चीज आप, परंतु वो कार्य मिले जिसको करने पे सब लोग क्या करें? सब लोग क्या करेंगे? उपहास कर रहे हो। और उसके बाद भी अगर वो कार्य श्रद्धा के साथ, डेडिकेशन के साथ, समर्पण के साथ में इस ब्राह्मण ने किया, उस जमाने में, हाँ, खाली ब्राह्मण ही नहीं, ना चलते चलते आते जाते ना जाने कितनी पब्लिक, पूरा 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 टाउन, हाँ, पूरा शहर, हाँ, उसका परिहास कर रहा है। वो सारे परिहास को सहते हुए वो चुपचाप भगवान की सेवा में लगा रहा। ये समर्पण भाव बहुत महत्वपूर्ण है। भक्ति में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, भक्ति एक तात्पर्य में, मध्य लीला के तात्पर्य में प्रभुपाद जी मेंशन करते हैं, वो समय है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से कह रहे, अभी तुम्हें बंगाल में रहना है, तुम्हें प्रतिवर्ष जगन्नाथपुरी में यहाँ पे दर्शन करने के लिए नहीं आना है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, अभी जब आज्ञा मिल गई है गुरु से किसी कार्य को करने के लिए, तब उसको छोड़ के जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाना भी सेंस ग्रेटिफिकेशन है। हरे कृष्णा। क्या हो गया? भगवत सेवा को छोड़ के भगवान के दर्शन करने जाना भी क्या क्या है? सेंस ग्रेटिफिकेशन हो जाता है। अगर सेवा को ताक पे लगा के, सेवा मैनेज हो रही है अच्छे से तब कोई बात नहीं, सेवा को ताक पे लगा के जाना वो भी सेंस ग्रेटिफिकेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान हमारे किसी घूमने घामने से, हमारे दर्शन से, या हमारे सिर्फ किसी कार्य से भगवान प्रकाश नहीं होने वाले। जब भगवान देखेंगे पूर्ण रूप से निस्वार्थ समर्पण, तब भगवान हमें अपने आप को प्रकाशित करेंगे। इसी वजह से भगवान ने बोला, सर्वधर्मान परित्यजा माम एकम शरणम व्रजा अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगम क्षेमम वाम्यहम। इसी वजह से महाराजा रहुगण आप जानते हैं कौन है? हाँ, जो कि जड़ भरत से मिले। हाँ, तो जब जड़ भरत से मिले तो बहुत 5वें स्कंद के अंदर में बहुत लंबा चर्चा आती है जड़ भरत और रहुगण की। 4 अध्याय हैं जो दोनों के बीच में कन्वर्सेशन है, और बहुत डिटेल फिलॉसफी होती है, विशेषकर मन के ऊपर में चर्चा होती है, और कैसे भगवत तत्व को समझा जा सकता है उसके बारे में चर्चा होती है। फाइनली रहुगण बोलते हैं, जड़ भरत बोलते हैं रहुगण से, है ये श्लोक मेरे पीछे बोलिए, रहुगणे तत् तपसा न याति न छंदसा न जलाग्नि सूर्ये न चेज्यया वा वपनात् गृहात् वा विना महत्पाद रजोभिषेकम रहुगणे तत् तपसा न याति न छंदसा न जलाग्नि सूर्य। बोले रहुगण भगवान
को समझना, ये अपने अपने सारे इंद्रियों पे काबू करना इतना आसान नहीं है। कैसे? रहु गढ़े तो ये किसी तपस्या से नहीं कर सकते। तपसा न याति न छंदसा, या कई सारे श्लोकों का उच्चारण करने से भगवान को नहीं समझ सकते, प्राप्त कर सकते। या जल के अंदर में अपने आप को डुबो करके ठंडी में जाओ, इस समय जाके अंटार्कटिक में खड़े हो जाओ वहाँ पे, वहाँ उससे भी नहीं कर सकते। या अग्नि या सूर्य के अंदर में तपते अपने आप को घेर लो, वहाँ पे तपस्या करो, उससे भी जाके तुम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। या तुम बहुत अच्छे से अपना वन में चले जाओ, वानप्रस्थ के जीवन बहुत अच्छे से करो, हाँ बहुत कट्टर सन्यासी बन जाओ, तो उससे भी नहीं कर सकते, वैरागी बन जाओ। या अपने गृहस्थ आश्रम अपने गृहस्थ आश्रम के समस्त नियम को अच्छे से पालन करो, दान दक्षिणा खूब अच्छे से दो, तो तुम समझ जाओगे भगवान को उससे भी नहीं कर सकते। न जल में ठंड डुबो के रहने से, न अग्नि को घेरे में रहना, न तपस्या करने से, न श्लोकों के उच्चारण से, न एज्या या बहुत जबरदस्त दिन में आप है ना 25 प्रकार से पूजा कर रहे हो, खूब उपचार कर रहे हो, खूब प्रकार से भोग लगा रहे हो, ये करके न चेज्या निर्वपनात् गृहात् वा, या तुम वन में जाके वैरागी बन के या गृहस्थ आश्रम के सारे नियम पालन करके तुम इन सारे तरीके से भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? मेरे पीछे बोलिए, विना महत पाद रजो अभिषेकम। इन सारे तरीकों से नहीं कर सकते। एक ही तरीका है जिससे आप कर सकते हो, क्या? महत पाद रज अभिषेक। हाँ, कोई महान भगवान के शुद्ध भक्त के चरणों की रज से अभिषेक करके, यानी कि उनकी आज्ञा को अपने जीवन का एकमात्र ध्येय बना के अगर जियोगे तो रहुगण उसी तरीके से तुम भगवान को प्राप्त कर सकते हो। और इस ब्राह्मण जो दक्षिण भारतीय ब्राह्मण है श्रीरंगम का, इसके जीवन से देख रहे हैं, उसके आसपास के कई सारे लोग थे जो अलग अलग प्रकार के छंदसा यानी श्लोक उच्चारण कर पा रहे थे, कई प्रकार की पूजा अर्चना कर पा रहे थे, बहुत प्रकार के षोडश उपचार, 64 उपचार, ये उपचार बहुत सारे कर पा रहे थे। हाँ, कई विद्वान थे वहाँ पे, परंतु उन सभी को भगवान के ठाकुर जी के दर्शन हुए, उनके बीच से ठाकुर जी निकलते जा रहे हैं, किसी को पता नहीं चल पा रहा है। और इसके पास में पहुँचे, हाँ, इसको तो पहले से ठाकुर जी के दर्शन हो रहे थे किताब में, अभी ठाकुर जी ने ही गले लगा लिया, उनके चरणों में गिर के उनको पहचान भी दिया। कैसे पहचाना? क्या क्वालिफिकेशन थी इसके पास? गुरु आज्ञा मानी, महत पाद रजोभिषेकम, ये समर्पण। तो ये जो समर्पण है, ये जो शरणागति है, ये हमें जीवन भक्ति में, जीवन में ये सीक्रेट है, हाँ, भगवद गीता को समझने की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भी गीता जयंती उत्सव मनाया गया, तो हर वर्ष गीता जयंती मना रहे हैं। एक्चुअली हर वर्ष नहीं, गीता जयंती हमें हर दिन और हर क्षण भी मनाना चाहिए। कैसे? इस प्रभुपाद जी की आज्ञा को मान करके अपने जीवन में गीता के संदेश अपनाएं, औरों को भी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे।
तुम बिना के दयालु जगत संसारे। तुम बिना के दयालु जगत संसारे। पतिता पावन हेतु तम अवतारा। पतित पावन तव अवतार। मुसम पतित प्रभु न पैया। समपतिता प्रभु ना पैया। समपतिता प्रभु ना पैया। दया करो हाँ प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। कृपावलोकन करो बड़ा दुखी। कृपावलोकन करो हामी बड़ा दुखी। कृपावलोकन करो हामी बड़ा दुखी। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई। तव कृपा बल पाए चैतन्य नीता। तव कृपा बल पाए चैतन्य नीता। स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ। स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ। भट्ट जुगा श्री जीव प्रभु लोकनाथ। भट जुग श्री जीव प्रभु लोकनाथ। भट्ट जुग श्री जीव प्रभु लोकनाथ। भट जुग श्री जीव
करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास। रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। 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 तुम बिना के दयालु जगत संसारे। 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Jai Gaura Nitai Gaura Nitai Gaura Nitai Jai Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Gaura Nitai Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Nitai Gaur Hari